रहा है। वाराणसी में निर्वाचक नामावली के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण SIR को लेकर अहम बैठक हुई। बैठक में अधिकारियों ने नाम जोड़ने, हटाने और सुधार से संबंधित दिशा निर्देश दिए। निर्वाचन विभाग ने कहा कि हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए ताकि लोकतंत्र मजबूत बने। गाजीपुर में भाजपा नेता मन्नू बिंद की गिरफ्तारी के बाद बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। थानाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार पांडेय को निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है। स्थानीय राजनीति में इस कार्रवाई से हलचल मच गई है। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच कई जिलों में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पाई गई है। चुनाव आयोग की जांच में यह सामने आया कि कुछ नाम दोहराए गए हैं और कुछ गायब हैं। आयोग ने तुरंत सुधार के निर्देश दिए हैं ताकि पारदर्शी मतदान सुनिश्चित किया जा सके। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 के समय पर होने को लेकर अब संशय गहराता जा रहा है। सीटों का आरक्षण अभी तय नहीं हुआ है, जिससे प्रक्रिया में देरी हो सकती है। राज्य चुनाव आयोग जल्द ही नई अधिसूचना जारी करने की तैयारी में है। जिले में राजनीतिक दलों की लापरवाही सामने आई है, क्योंकि वे अपने BLA नियुक्त नहीं कर पाए हैं। अब BLO घर घर जाकर मतदाता फॉर्म बांटेंगे और लोगों को जानकारी देंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कोई मतदाता वंचित नहीं रहना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने DELID में प्रवेश के लिए स्नातक योग्यता संबंधी शासनादेश को बहाल कर दिया है। इस आदेश से हजारों अभ्यर्थियों को राहत मिली है जो लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया का इंतजार कर रहे थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि संदिग्ध लेन देन पर पुलिस बैंक खाता फ्रीज कर सकती है, लेकिन उसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को देनी होगी। कोर्ट ने यह आदेश पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए दिया ताकि जांच प्रक्रिया का दुरुपयोग न हो सके। बरेली का रामगंगा चौबारी मेला इस बार 100 वर्ष पूरे कर रहा है। यह ऐतिहासिक मेला लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। मेले में धार्मिक अनुष्ठान, लोकगीत और स्थानीय उत्पादों की झलक देखने को मिलती है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी है। सुल्तानपुर के सत्यनाथ मठ में 3 दिवसीय धार्मिक महोत्सव 4 नवंबर से शुरू होगा। इसमें देश भर से संत महात्मा शामिल होंगे। भक्तों के लिए विशेष भंडारे और प्रवचन का आयोजन किया गया है। मठ प्रबंधन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इटावा में 5 नदियों के संगम पचंद का धार्मिक महत्व कार्तिक पूर्णिमा पर कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन हजारों श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचते हैं। स्थानीय मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वाराणसी के 50 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में इस बार भव्य गंगा मेला आयोजित होने जा रहा है। कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अतिरिक्त घाट, सफाई और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है। शिवपाल यादव ने एक बार फिर यूपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के ज्यादातर विधायक जनता की सेवा नहीं बल्कि लूट में लगे हैं। उन्होंने कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है और विपक्ष इस दिशा में सक्रिय है। रात में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बाइक चालकों की सुरक्षा के लिए नई व्यवस्था लागू होगी। अब सुरक्षा कर्मी रात में दोपहिया चालकों को सफर से रोकेंगे और उन्हें पेय पदार्थ उपलब्ध कराएंगे। यह कदम दुर्घटनाएं रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। भगवे वस्त्र धारण कर ताजमहल पहुंची मीरा राठौर को गेट पर रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि तेजो महालय देखने का अधिकार सबको है। इस दौरान उन्होंने टोपी पहनने पर सवाल उठाया, जिससे माहौल गर्म हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। रामगढ़ में नेताजी इन दिनों अनोखे तरीके से प्रचार कर रहे हैं। लग्जरी गाड़ियों के बजाय वे ट्रैक्टर और फटफटिया से गांवों में घूम रहे हैं। उनका कहना है कि जनता से जुड़ने के लिए सादगी जरूरी है। इस अनोखे प्रचार की काफी चर्चा हो रही है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय को बड़ा सम्मान मिला है। विश्वविद्यालय को NISE के तीसरे चक्र में A ग्रेड प्राप्त हुआ है। कुलपति ने इसे शिक्षकों और छात्रों के सामूहिक प्रयासों का नतीजा बताया। इससे संस्थान की प्रतिष्ठा और बढ़ गई है। रालोद का राष्ट्रीय अधिवेशन 16 नवंबर को मथुरा में आयोजित किया जाएगा। इसमें संगठन की नई रणनीति और आगामी चुनावी एजेंडे पर चर्चा होगी। जयंत चौधरी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना से जुड़ा बड़ा प्रस्ताव आया है। सरकार चाहती है कि मीटर की कीमत उपभोक्ता 10 साल में ब्याज मुक्त किस्तों में चुका सके। हालांकि इस पर वित्तीय अनियमितता के आरोप भी लगे हैं, जिन्हें जांचा जा रहा है। प्रदेश के नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में भर्ती निकली है, लेकिन इस बार सामान्य वर्ग के लिए कोई सीट नहीं रखी गई है। यह फैसला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और उम्मीदवारों में नाराजगी भी दिख रही है।
उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए सुनहरा मौका आया है। होमगार्ड विभाग और पंजाब नेशनल बैंक PNB में भर्ती निकली है। योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। यह बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार पाने का शानदार अवसर माना जा रहा है। राज्य में नया नियम लागू हुआ है, जिसके तहत अब महिलाएं भी नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी। कारखानों में उन्हें 12 घंटे तक काम करने की अनुमति दी गई है। इससे महिलाओं को रोजगार में बराबरी का अवसर मिलेगा, लेकिन सुरक्षा इंतजामों पर भी नजर रखी जाएगी। प्रदेश में शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों को लेकर बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया गया है। 12 शिक्षक और 7 गैर शिक्षक कर्मचारियों का संबद्धीकरण निरस्त कर दिया गया है। इसका असर कई विद्यालयों की कार्यप्रणाली पर भी देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख BLO तैनात किए गए हैं। SIR प्रक्रिया शुरू हो गई है ताकि वोटर लिस्ट को अद्यतन किया जा सके। नागरिक अब आसानी से वोटर बन सकते हैं। प्रशासन ने सभी जिलों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश सरकार ने देव दीपावली के लिए भव्य तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार काशी 25 लाख दियों से जगमगाएगी। यातायात के लिए विशेष डायवर्जन प्लान लागू किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। देव दीपावली से पहले गोरखनाथ घाट को सजाने की तैयारी तेज है। 1.25 लाख दीपों से रोशनी करने की योजना है ताकि शाम नयनाभिराम दृश्य पेश करे। मुख्यमंत्री खुद इन तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ 7 नवंबर को धूमधाम से मनाई जाएगी। भाजपा पूरे प्रदेश में राष्ट्रभक्ति के कार्यक्रम आयोजित करेगी। जनसभाओं और प्रभात फेरियों से देशभक्ति का संदेश फैलाने की योजना बनाई गई है। पूर्व UGC अध्यक्ष प्रोफेसर हरि गौतम का निधन हो गया है। वे SIN मेडिकल कॉलेज में शिक्षा सुधार की मुहिम चलाने के लिए जाने जाते थे। उनके योगदान को चिकित्सा जगत लंबे समय तक याद रखेगा। मेरठ और कानपुर की 3 दवा कंपनियों पर सरकार ने सख्ती दिखाई है। कफ सिरप निर्माण में गड़बड़ियां मिलने के बाद CDSO और FSDA ने नोटिस जारी किया है। जांच के बाद